हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ए, द एफिशिएंसी ऑफ सोलर हीटिंग डिवाइसेस इज मच लोअर देन द एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस. बी, द एक्सेसिव यूज ऑफ द सोलर एनर्जी विल पॉल्यूट द एयर. विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर करेक्ट? ए only, B only, C only A and B, and D neither A nor B. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be solar energy. नाउ यहाँ पे सोलर एनर्जी का यूज करके हम डिफरेंट एप्लीकेशन को परफॉर्म कर सकते हैं. इस पर्टिकुलर केस में हम यहाँ पे सोलर कुकर का यूज कर सकते हैं, साथ में हम यहाँ पे सोलर फर्नेस का भी यूज कर सकते हैं, सोलर हीटर जिसकी हेल्प से हम वाटर को यहाँ पे वार्म कर सकते हैं, और साथ में सोलर पैनल की हेल्प से जो सोलर एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेटमेंट इज द एफिशिएंसी ऑफ सोलर हीटिंग डिवाइस इज मच लोअर देन द एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस. इट इज करेक्ट. हमारे पास यहाँ पे अगर हमें हीट को जनरेट करना है तो हम इसको दो तरीके से यहाँ पे हीट जनरेट कर सकते हैं. एक तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का यूज कर ले, जैसे हमारे पास यहाँ पे हीटर वगैरह होते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके हीट को जनरेट करते हैं. उस पर्टिकुलर केस में हम यहाँ पे ये ध्यान रखते हैं कि हम जो भी मटेरियल एज ए हीटर यूज कर रहे हैं उस पर्टिकुलर केस में उसका रेजिस्टेंस यहाँ पे हाई हो, और साथ में अगर हम उसमें यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट की करंट को फ्लो कराते हैं तो जो मोस्ट ऑफ द यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. यानी अप्रोक्सीमेट अगर हम यहाँ पे हीटिंग डिवाइसेस की बात करें इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस, तो ऑलमोस्ट हमारे पास यहाँ पे 100% एफिशिएंसी को भी हम यहाँ पे अचीव कर सकते हैं. यानी जो टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है दैट गेट कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस. बस हमें ये ध्यान रखना होता है जो मटेरियल है ये रेजिस्टिव नेचर का होना चाहिए, जिससे कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में हम हीट को प्रोड्यूस कर पाए. दूसरा, हमारे पास यहाँ पे अगर हम बात करें जो सोलर हीटिंग डिवाइसेस होते हैं, तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम यहाँ पे सोलर एनर्जी को हीटिंग एनर्जी में कन्वर्ट करने की बात करें तो हमारे पास जो डिवाइसेस यूज होते हैं वो 70% की एफिशिएंसी को यहाँ पे अटेन करते हैं. जैसे हम बात करें यहाँ पे सोलर कुकर की, तो उस पर्टिकुलर केस में भी हम यहाँ पे बॉक्स का यूज करते हैं. उस बॉक्स में भी हीट को रिटेन करने के लिए हम ग्लास शीट का यूज करते हैं, रिफ्लेक्टर का यूज करते हैं, और उसके बाद हमारे पास जो बॉक्स में हम फूड वगैरह कुक करने के लिए रखते हैं उसका जो टेम्परेचर है वो अप टू द हाई लेवल यहाँ पे रीच करता है. तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम यहाँ पे सोलर एनर्जी के कन्वर्जन की बात करें तो 70% तक ही हमारे पास यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है, जबकि इलेक्ट्रिकल जो हमारे पास हीटिंग मटेरियल होते हैं वो 100% तक भी यहाँ पे हीट को जनरेट कर सकते हैं. सो हमारे पास जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो करेक्ट हो गया. सेकंड इज द एक्सेसिव यूज ऑफ द सोलर एनर्जी विल पॉल्यूट द एयर. इट इज इनकरेक्ट वन. जब भी हम यहाँ पे सोलर एनर्जी को यूज करते हैं तो उस केस में हमारे पास कोई भी पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होता है, क्योंकि जैसे हम यहाँ पे अगर बात करें सोलर पैनल की, तो सोलर पैनल में हम यहाँ पे सोलर सेल का यूज करते हैं. जब इस पे लाइट को हम इंसिडेंट कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं जिनको हम यहाँ पे स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द डायरेक्ट करंट, और उसी का यूटिलाइजेशन हम बाद में कर सकते हैं. एंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द सोलर सेल्स हम यहाँ पे सोलर पैनल का फॉर्मेशन करते हैं. लेकिन इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास ना तो कोई स्मोक का फॉर्मेशन होता है जिसमें हार्मफुल गैसेज हमारे पास बनती है, ना ही कोई रेजिड्यू हमारे पास बच जाता है. तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो सोलर एनर्जी का यूटिलाइजेशन है दैट इज क्लीनेस्ट. सो यहाँ पे जो पॉल्यूशन की बात है वो इनकरेक्ट हो जाएगी. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर करेक्ट. तो ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट. ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.